तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जो स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये आप सभी को पहले से ही पता है। आप अपने खुद एग्जाम का सिलेबस उठा के देखिएगा, इन सभी टॉपिकों को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इग्नोर कीजिएगा तो ऐसे ही 8-10 नंबर छूट जाएगा। और आपको पता है कि सिलेक्शन होने या ना होने में 5-6 नंबर का ही कमाल रहता है। जो बच्चे 5-6 नंबर ज़्यादा ला लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो कम लाते हैं वो छट जाते हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़ने वाले, खैर उसकी तो बात ही अलग है। या एज ए जनरल नॉलेज आपको अगर लेना है उसके लिए भी इस सब चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज रहिएगा तो आज के समाज में कहीं भी उठना बैठना आपका रहेगा, तो थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़िया रहनी चाहिए ताकि आप किसी से डिबेट कर सके, बात कर सके, एटलीस्ट समझ रहे किस हो रहा है। तो जानना, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। मेरा मेन मुद्दा यही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिवस बोलते हैं। इस टॉपिक में जो आज पढ़ना है, इसमें क्या चीज़ पढ़ना है? दिवस के बारे में। कहने का मतलब क्या है, जैसे होता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 फरवरी ये तो सबको मालूम है वैलेंटाइन दिवस। तो ऐसे दिवस होता है ना जी, इस डेट में पड़ता है। उसी तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे दिवस है जो एग्जाम की दृष्टि से भी और एज ए जनरल नॉलेज उसकी भी दृष्टि से आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनवरी से और दिसंबर तक समझ लेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे जनवरी के महीना में कौन कौन सा डे जो है इंपॉर्टेंट है। पहला है 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। अब ये लुईस ब्रेल दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लुईस ब्रेल ने एक लिपि बनाई अंधा लोग के लिए, है ना, जिसे ब्रेल लिपि भी कहा जाता है, समझ रहे ना। तो लुईस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को। अगला है 10 जनवरी को युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब बनाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, याद रखना, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। उसके बाद से 10 जनवरी को युवा दिवस, है ना। यानी कि याद रखना, युवाओं में 10 का दम है, यानी हम 10 का दम किस में है? युवाओं में है, समझ रहे ना। तो 10 से याद रखना 10 जनवरी युवा दिवस। और सबसे पहले क्या था? 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। अब आएंगे फरवरी के महीना में, ठीक है। फरवरी के महीने में देखेंगे तो 2 फरवरी को आर्द्र दिवस मनाया जाता है। आर्द्र दिवस, जो आर्द्र मतलब होता है नमी नहीं होता, जिसको बोला जाता है आर्द्र। तो आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, समझ रहे ना। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, याद रखना, ठीक है। यानी कि कैंसर में चारों दिशाएं आपको याद आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जिसको कैंसर हो गया, ऑलमोस्ट पता ही होना चाहिए कि सब किसी को, कि कैंसर जिसको होता है माना जाता है कि वो आदमी मर जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग कैंसर से भी उस पर विजयी पा लिए, अर्थात मतलब बच गए हैं जिंदा। जिनको कैंसर हो जाता है वो भी अपने आप का रिकवरी कर लेते हैं, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट वगैरह होना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग कैंसर हो गया तो मर गया, ठीक है। यानी जिसको कैंसर हो गया सर ना, वो समझ जाओ कि उसको चारों दिशाएं उसी समय दिखने लगी, या चारों दिशाएं वो घूम लेगा, समझ रहे ना। कहीं चारों दिशा में घूमते रहो, इसका इलाज जल्दी आपका नहीं हो पाएगा। तो 4 दिशाओं से कहने का मतलब क्या है कि 4 फरवरी कैंसर दिवस, याद रखना, ठीक है। 4 फरवरी यानी चारों दिशाओं में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 फरवरी कैंसर दिवस। 28 फरवरी विज्ञान दिवस, याद रखना। 28 फरवरी साइंस डे यानी विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे तो मार्च में आएंगे, ठीक है। मार्च के महीना में, मार्च में 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, याद रखना। 3 मार्च को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। देखो कैसे, देखो 3 मार्च को आपको याद रखना है कि 3 तरह का 3 मार्च जो होता है, यानी 3 तरह से याद रखो। 3 मार्च यानी 3 तरह, 3 मार्च 3 तरह। वन्य जीव, क्या लिखा हुआ है? वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। 3 मार्च 3 वर्ड है, वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को महिला दिवस। 8 मार्च को याद रखना, एक पुरुष, समझना, 8 पुरुष, एक पुरुष को तो छोड़ दो, 8 पुरुष एक महिला भारी पड़ जाएगी। यानी कि 8 मार्च क्या है? महिला दिवस। 8 मार्च महिला दिवस क्या है? 8 मार्च महिला दिवस। 21 मार्च वानिकी दिवस। 21 मार्च क्या होता है? वानिकी दिवस होता है।
उसके बाद देखेंगे तो 22 मार्च जल दिवस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, जल दिवस यानी 22 मार्च जल दिवस है। 22 मार्च बिहार दिवस भी है और जल दिवस है, याद रखना। 22 मार्च क्या है? जल दिवस, और बिहार दिवस भी इसी डेट को होता है। तो बिहार दिवस बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो उतना जानने की जरूरत भी नहीं है, पूछ सकता है, बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो पूछ सकता है। जैसे बिहार एसएससी सीजीएल होने वाला है, बिहार दिवस 22 मार्च, और उसी दिन को क्या मनाया जाता है? जल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे है 23 मार्च, जल के बाद क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान दिवस। क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान दिवस। उसके बाद आ जाएंगे अप्रैल के महीना में, क्या आ जाएंगे? अप्रैल के महीना में आ जाएगा, ठीक है। मार्च के बाद किस महीना में आएंगे? अप्रैल के महीना में, ठीक है। अब अप्रैल में आते हैं, तो अप्रैल में देखते हैं तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है, इसको याद कर लीजिएगा, पृथ्वी दिवस, याद रखना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है। इसको ध्यान से आपको रट लेना कि 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, ठीक है। 28 फरवरी विज्ञान दिवस, ठीक है, इसको रट जाना है। उसके बाद इधर आएंगे तो 10 जनवरी आपका युवा दिवस। इन सभी चीजों को आपको इंपॉर्टेंट इसको रट जाना है, किसी भी तरह रट जाना है। 22 अप्रैल क्या है? पृथ्वी दिवस। आगे आएंगे तो 1 मई मजदूर दिवस क्या है? 1 मई जो है मजदूर दिवस क्या है? 1 मई मजदूर दिवस है, ठीक है, लेबर डे जिसको बोला जाता है। 3 मई को क्या है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वरना यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस से याद करने की एकदम सिंपल तरीका है कि प्रेस इस समय की जो हो गई है ना, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, दोगला नहीं तेगला हो गया है ना। तेगला से अब इसको दिल पे मत ले लेना लोग, है ना। ऐसे भी सबको पता हो गया कि प्रेस पूरी तरह से, जो न्यूज जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वो दलाली नहीं, मतलब समझो कि वो तेगला ही कर रहा है, समझ रहे ना। तो तेगला से याद रखना 3, है ना, तेगला से 3 यानी 3rd नंबर पर पहुंच गया प्रेस हमारी, है ना, इतना स्तर उसका गिर गया है। तो 3 से क्या याद रखना है? 3 मई को क्या है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, समझ रहे ना। आगे देखेंगे तो 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस। क्या है? 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस, 8 मई प्रवासी पक्षी दिवस, इसको भी याद कर लेना। 12 मई को नर्स दिवस, इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना काल में इन नर्स और डॉक्टरों के कारण ही बहुत सारे बच्चों लोगों की जान बच पाई, समझ रहे ना, बहुत सारे लोगों की, और ये लगातार कोरोना काल में अपनी सेवा देते रहें। इसीलिए कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। 12 मई को क्या है? नर्स दिवस है, ठीक है। आगे देखिए तो 15 मई को परिवार दिवस, 22 मई को है जैव विविधता दिवस, है ना, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। 22 मई को जैव विविधता दिवस, देखो ना, 22 यार देखना, ध्यान से देखिए समझ जाएगा। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। आगे आते रहो, धीरे धीरे समझते जाओगे। उसके बाद आएंगे तो पर्यावरण दिवस 5 जून को, याद रखना, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को, याद रखना, 5 जून को। 22 वाला खत्म हुआ, अब आ गया 5 जून को पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जून को क्या है? रक्तदान यानी ब्लड डोनेट करने के लिए दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ऐसे भी ब्लड जो है ना, आपको हर एक 4-5 महीना में ब्लड जो है डोनेट कर देना चाहिए। जो 18 से ज़्यादा एज का है, मान के चलो 20 से ज़्यादा एज का है, जो उसको डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप डोनेट ब्लड कीजिए या ना कीजिए। आरबीसी जो है 120 दिन में खत्म हो जाता है, डब्ल्यूबीसी जो है 4 से 5 दिन में खत्म हो जाता है, प्लेटलेट्स जो है 1 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाता है आपके शरीर में, यानी कि पुराना खत्म होता है फिर नया बनता है। तो आप डोनेट कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोनेट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, समझ रहे हैं ना ब्लड को। यानी आप नहीं भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं ना, तो आपका ब्लड जो शरीर में है ना, वो खत्म होना ही है। उससे बेहतर है कि आप ब्लड किसी को डोनेट कर दीजिए, हो सकता है किसी की जान बच जाए, आपको दुआएं मिल जाए, ठीक है। समझ रहे हैं तो 5 मई को क्या था? 5 जून को, सॉरी, 5 जून को था पर्यावरण दिवस। 14 जून को रक्तदान दिवस। उसके बाद आएंगे जुलाई में, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या है? अब देखो किसी किसी के 11 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। जुलाई हुआ, उस गर्मी का मौसम में भी 11 को बच्चा हो जाता है जुलाई में, समझ रहे ना। तो याद करने के ये तरीका है कि 11 जुलाई से क्या हो जाएगा? जनसंख्या दिवस हो जाएगा। 29 जुलाई से क्या देखेंगे? टाइगर दिवस। 29 जुलाई को क्या है? टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। आगे आएंगे अगस्त में, तो अगस्त में देखेंगे तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, इसको रट लेना, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस।
आगे आएंगे तो सितंबर में याद रखना, सबको पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व साक्षरता दिवस, यानी साक्षरता मतलब होता है एजुकेशन, है ना, तो साक्षरता दिवस विश्व लेवल पर 8 सितंबर को मनाया जाता है। हमें याद है कि कभी कभी हमारे कोचिंग वगैरह में मतलब जहाँ मैं बचपन में पढ़ता था, उस कोचिंग में 8 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता था, 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता था, क्योंकि सर बोलते थे कि 5 सितंबर को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है सारी जगह, तो हम अलग डेट पर करेंगे ताकि थोड़ा सा लोगों का ध्यान हमारे पर पड़े, ठीक है ना। तो ये कोचिंग का प्रचार करने का नया तरीका था सर का, सर ना। तो 8 सितंबर साक्षरता दिवस है और 5 सितंबर जो है क्या है आपका शिक्षक दिवस है, सर ना। ये साक्षरता दिवस विश्व लेवल का है, याद रखना। उसके बाद आएंगे तो 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस, इसको भी याद कर लेना, 14 सितंबर हिंदी दिवस। आगे है 16 सितंबर, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीटेट में ईवीएस जो चैप्टर है, ईवीएस जो बुक है ना, यानी ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, इसमें 16 सितंबर ओजोन परत दिवस, जो टिक लगा रहे हैं ना, समझ जाओ कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। आगे देखेंगे अक्टूबर में प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। पशु कल्याण दिवस जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना, ये वन्य प्राणी जो दिवस है 6 अक्टूबर को, एक और क्वेश्चन पूछता है कि वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहला जो सप्ताह होता है ना, उसको वन्य प्राणी सप्ताह कहा जाता है, समझना। आगे देखेंगे नवंबर में, तो 14 नवंबर सब किसी को पता है, बाल दिवस। 26 नवंबर याद रखना है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे आएंगे दिसंबर में, 1 दिसंबर को सबको पता है एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसको नहीं पता है याद कर लेंगे, 1 दिसंबर एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है कि एड्स क्या है, किस प्रकार से इससे बचाव हो सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको जरूरी है इसके लिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो 11 दिसंबर बाल कोष दिवस। क्या है? बाल कोष दिवस। ये उतना जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं। बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। 14 दिसंबर जो है ऊर्जा संरक्षण दिवस, इसको भी आप रट लीजिएगा। 14 दिसंबर जो है क्या है? ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंस दिवस। अब जो इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक से ध्यान से समझ लीजिएगा। जनवरी में हम लोग को जानने की जरूरत है 10 जनवरी युवा दिवस, कम से कम इसको याद कर लीजिएगा। और 15 जनवरी थल सेना दिवस। क्या है? थल सेना दिवस और युवा दिवस एक बार रट लीजिएगा। 10 जनवरी युवा दिवस और 15 जनवरी थल सेना दिवस। फरवरी में आएंगे तो फरवरी में सिर्फ 28 फरवरी को रट लीजिएगा, विज्ञान दिवस, साइंस डे 28 फरवरी को। मार्च में आएंगे तो 22 मार्च वाला एकदम रट लीजिएगा, 22 मार्च जल दिवस। क्या है? 22 मार्च जल दिवस, ठीक है। और 8 मार्च महिला दिवस याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 मार्च जल दिवस भूलना नहीं चाहिए। आगे आएंगे तो अप्रैल में देखेंगे तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट जाना, ठीक है। मई में आएंगे तो 1 मई को रट लेना मजदूर दिवस यानी लेबर डे। 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस। और उसके बाद देखेंगे तो 22 मई को जैव विविधता दिवस, इसको भी रट जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो जून में देखेंगे तो पर्यावरण दिवस, इसको भी रट जाना है पूरी तरह से। क्या है पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस। जुलाई में आएंगे तो जुलाई में उतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। 11 जुलाई जान सकते हैं, जनसंख्या दिवस मना याद कर सकते हैं, ठीक है। अगस्त में आएंगे तो विश्व युवा दिवस, इसको भी रट जाना है आपको। विश्व युवा दिवस कब है? 12 अगस्त को, ठीक है। सितंबर में आएंगे तो 5 सितंबर और 8 सितंबर के बारे में बता दिए, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे तो सितंबर में 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत दिवस, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में आएंगे तो अक्टूबर में आपको जानने की क्या जरूरत है? तो वन्य प्राणी दिवस याद कर लीजिएगा और पशु कल्याण दिवस। ये वन्य प्राणी दिवस कम से कम आपको याद कर देना है कि 6 अक्टूबर को वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है और अक्टूबर का पहला सप्ताह ही वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। आगे देखेंगे तो नवंबर में बाल दिवस, तो सबको मालूम है 14 नवंबर, नहीं मालूम हो तो उतना जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में नवंबर में तो 26 नवंबर जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसको रट लीजिएगा। दिसंबर में देखेंगे तो एड्स दिवस, ये रट लीजिएगा 1 दिसंबर को, ठीक है। उसी में देख लेंगे तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको रट लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसको सर्किल लगा रहा हूँ
मतलब जिसको घेर रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है जानना। आपको इस सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो ये कैसा रहा वीडियो आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, और इसमें किसी भी तरह का दिक्कत लगा हो, कोई भी चीज़ छूट गया हो, गलती लगा हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जो जो कम से कम घेर के रखे हैं उसको एटलीस्ट आप रट जाइएगा, चाहे किसी भी तरह रटना हो, रट जाइएगा, ठीक है। रट जाइएगा, या जो भी मैं मार्क किया हूँ, टिक लगाया हूँ, है ना, उसको भी रट जाना है, ठीक है। इतना में से इतना कम से कम याद कर जाओगे तो काफ़ी आपको सहूलियत हो जाएगी एग्जामों में, और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आसानी से बना सकते हैं। तो फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।